हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, टीचर नियुक्ति के क्रम में पुनः काउंसिल की प्रक्रिया जिसका मैं वीडियो 2 अपलोड कर चुका हूं, तो उसको देख लीजिएगा। रांची का अपलोड हो चुका है और रामगढ़ का भी अपलोड हो चुका है, फिर धनबाद का भी हो चुका है। तो धनबाद का जिसमें बहुत कम अभ्यर्थी पहुंचे थे, तो उसी क्रम में चलिए हम लोग आज देख रहे हैं बोकारो जिला का। बोकारो जिला का देख रहे हैं टोटल इसमें कितना वैकेंट सीट है, कट ऑफ कितना है, और पुनः नियुक्ति जो काउंसलिंग का होगी, यानी पुनः काउंसलिंग प्रक्रिया जो नियुक्ति संबंधी हो रही है, उसका टोटल डिटेल जानेंगे कैसे कैसे क्या होगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक बोकारो सूचना, क्योंकि पूरा सूचना को पढ़ेंगे तो स्पष्ट जानकारी होगा और बीच बीच में उसको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ये सीधे लेटर है, कुछ देर तक सीधे लेटर को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए आप लोग। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि सरकार के प्रभारी सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना संख्या 283 दिनांक 28/2/2024 निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखंड रांची के पत्रांक 165 विधि दिनांक 15/3/2024 पत्रांक 771 दिनांक 13/6/24 एवं पत्रांक 786 दिनांक 19/6/24 के आलोक में वर्ष 15/16 एवं 19/20 में विज्ञप्ति संख्या 3/15/16 एवं 4/15/16 में शिक्षकों की नियुक्ति के पश्चात 2 बार इसका तो काउंसलिंग हो चुका है, मैंने 2 बार, एक बार 15/16 में, एक बार 19/20 में, ये तीसरा है, ये तो सबको मालूम ही है। शेष बचे रिक्त पदों के विरुद्ध शिक्षकों की नियुक्ति हेतु दिनांक 1 अगस्त को काउंसलिंग के लिए इस कार्यालय के पत्रांक 1101 दिनांक 30 जुलाई 2024 के दौरान जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी बोकारो एवं पत्रांक 1102 दिनांक 30 जुलाई 24 के दौरान जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी बोकारो को पत्र समर्पित किया गया था। तो दोस्तों, ये जो 31 तारीख को 30 तारीख को जो हुआ था, अंतिम डेट था लोग का ही काउंसलिंग का मेरिट लिस्ट बनाने का और काउंसलिंग का 1 अगस्त। तो इसमें बोकारो जिला तो खैर लिस्ट निकाल दिया था, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, सब निकाल दिए थे, लेकिन बहुत जिला नहीं निकाले थे। इस मामले में तो बोकारो जिला ठीक है। दिनांक ये हो गया, पदाधिकारी बोकारो को पत्र समर्पित किया गया था। निदेशक 30 जुलाई को जिला सूचना पदाधिकारी, क्योंकि वही लोग उसको अपलोड करते हैं, ये लोग बना के दे देते हैं जिला में। जिला का जो जिला सूचना पदाधिकारी यानी जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी जो होते हैं, उनको दे देते हैं बना के, वो लोग अपलोड करते हैं। उसी के संबंध में लेटर है। अब आगे देखते हैं। निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखंड रांची के पत्रांक 1001 दिनांक 6/8/24 के द्वारा उक्त पत्र को संशोधित करते हुए दिनांक 7 अगस्त को अंतिम चयन सूची के प्रकाशन को स्थगित कर दिया गया है। अंतिम चयन को स्थगित है, अब उस चयन से कोई मतलब नहीं, अब नया सब चीज होगा। इसलिए जो भी आपका कुछ छूट गया किसी कारण, बस मान लीजिए आपका कोई त्रुटि रह गया हो, इसलिए चयन नहीं हुआ हो, या मार्क्स जोड़ने में या कोई पेपर में जैसे मार्कशीट नहीं हो या डाले हैं आपको और वहाँ उपलब्ध नहीं, उसका तो सब डाटा वहाँ है, तो आप फिर से दीजिए और देखिए और सब डॉक्यूमेंट लेके जाइए। अब देखिए, स्थगित कर दिया गया है। साथ ही दिनांक 31 जुलाई को जिले की वेबसाइट पर प्रकाशित कोटिवार रिक्ति विचारण क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की सूची कोटिवार कट ऑफ मार्क्स के साथ पुनः अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति प्राप्त किए जाने हेतु जिले की वेबसाइट पर दिनांक 9 अगस्त तक प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। तो देखिए, आज 9 अगस्त है और अभी मैं इसको अपलोड करूंगा, तो दावा आपत्ति होके फिर अपलोड हो जाएगा, लेकिन वो अस्थाई नहीं है, फिर मांगा जाएगा 10 तारीख से, 10 से 17 के बीच आपको आपत्ति, जिसको आपत्ति देना है, तो उसके बाद फिर फ्रेश बनेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। उक्त विभागीय निर्देशानुसार औपबंधिक कोटिवार सूची को बोकारो जिला का वेबसाइट, देखिए जिला का वेबसाइट है www.bokaro.nic.in पर अपलोड किया गया है। ये औपबंधिक अपलोड कर दिया गया है, लेकिन ये अस्थाई नहीं है। आप फिर दीजिएगा दावा आपत्ति
फिर उसके बाद करेक्ट होगा और करेक्शन होने के बाद फिर अपलोड होगा फ्रेश। साथ ही पूर्व प्रकाशित अंतिम कटअप मार्च को भी पुनः संशोधित कर अपलोड। देखिए पहले जो कटअप था उसको संशोधित कर दिया गया है, उसका कटअप अभी नीचे है, इसलिए आप लोग वीडियो बने रहिए, सब एक एक करके बताऊंगा। औपबंधिक कोटिवार सूची में आवेदक को अपने डाटा में यदि कोई त्रुटि परिलक्षित होती है, वहाँ भी देखिए कि औपबंधिक जो डाला गया है उसमें आपको कोई त्रुटि लग रहा है, जिनका हुआ है उनको भी या जिनका नहीं हुआ है उनको भी, तो आप अपने स्तर से देखिए कि आप जो करेक्ट लेके करके जाइए सब चीज़ जितना भी डॉक्यूमेंट है। निबंधित डाक अथवा आपत्ति, हाँ रुकिए, आवेदक औपबंधिक कोटिवार सूची में आवेदक को अपने डाटा में यदि कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो वैसे आवेदक दिनांक 10 अगस्त से 17 अगस्त तक दावा आपत्ति जिला शिक्षा अधीक्षक बोकारो कार्यालय कार्य अवधि में दर्ज कर सकते हैं। निबंधित डाक अथवा कार्यालय कार्य अवधि में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन समर्पित कर सकते हैं। निबंधित डाक द्वारा भी बोलता है, लेकिन हम तो कहेंगे कि आप सीधा सीधे समझ जाइए, पावती ले लीजिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा, ताकि वो सब आपका एक तरह से वेरीफाई भी हो जाएगा। जितना डॉक्यूमेंट वो देख के ले लेगा वो एकदम क्लियर कट रहेगा, आपको एक्स्ट्रा टेंशन नहीं रहेगा। आज निबंधित डाक द्वारा दीजिएगा, जाएगा कहाँ हुआ नहीं आपको पता नहीं रहेगा, सीधे जाइए सामने देखेगा, सब देख के ही लेगा, इसलिए आप स्वयं उपस्थित होकर उसको दीजिए और उसका रिसीविंग ले लीजिए, रिसीविंग देगा। उसके बाद पुनः हो गया आपका आवेदक 10 अगस्त 24 से 17 अगस्त 24 तक दावा आपत्ति जिला शिक्षा अधीक्षक बोकारो कार्यालय कार्य अवधि में जाइएगा, संडे को नहीं जाइएगा। निबंधित डाक अथवा कार्यालय कार्य अवधि में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन समर्पित कर सकते हैं। दावा आपत्ति की पावती संबंधित आवेदक को दी जाएगी, देखिए आपको मिल जाएगा। उसके बाद साथ ही आपत्ति दावा समर्पित करने वाले अभ्यर्थी तथा वैसे अभ्यर्थी जो बोकारो जिला में दिनांक 1 अगस्त 24 को काउंसिलिंग कराए हैं, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, वे सभी अपना मूल प्रमाण पत्र की फोल्डर दिनांक 21 अगस्त तक प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप काउंसिलिंग में भाग लिए थे और आपका टोटल डॉक्यूमेंट वहाँ जमा है, चूँकि काउंसिलिंग में जो लोग गए थे उनका तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट रख लिया गया है। और अभी आप जब देखिएगा सब जिला आप चेक कीजिए वेबसाइट से, जब सब जिला चेक कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको और जगह मेरिट में आपका नाम आया हो और वो जिला आपको पसंद हो या आपका नज़दीक का हो या आपका मनपसंद जिला हो, तो आप जहाँ गए थे और मूल पत्र जमा किए हैं, मूल प्रमाण पत्र, वहाँ से आप मूल प्रमाण पत्र को वापस ले सकते हैं और आप फिर काउंसिलिंग में जहाँ मन चाहा जगह में जा सकते हैं। लेकिन आप ये कंफर्म हो लीजिए कि वहाँ मेरा सब चीज़ हो गया है, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है और सब डॉक्यूमेंट लेके आप वहाँ, और डॉक्यूमेंट भी सब है, तो आप जाइए। आपको उसके लिए जब सर्टिफिकेट जहाँ जमा किए थे, जहाँ आप काउंसिलिंग में गए थे, उसका पावती जो रिसीविंग है आपको दिया गया होगा वो लेके जाना है, तभी मिलेगा, नहीं ले अगर नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसको लेके जाइए और दीजिए और ले लीजिए सर्टिफिकेट, और जहाँ मन चाहा जगह में फिर आप काउंसिलिंग में जाइए। तो ये हो गया आपका 1 अगस्त से इतना कौशल वैसे होता है जिन्होंने मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता अपने मूल प्रमाण पत्र के फोल्डर दिनांक 21 अगस्त 24 तक प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आगे तथा वैसे अभ्यर्थी इस जिला में अभ्यर्थित्व दावेदारी उपस्थिति समाप्त मान जाए, उसके बाद आपका वहाँ दावा सभी तरह का खत्म हो जाएगा। आप फिर बोलिएगा कि फिर उधर फिर आ जाएं वापस सर्टिफिकेट ले गए काउंसिल के दिन, वो सोचिए मत। सभी अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने साथ पावती रसीद एवं पहचान पत्र लेकर आना होगा। आपको पहचान पत्र जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर वो नहीं रहेगा पहचान पत्र और पावती रसीद, ठीक है। पहचान पत्र जो दिया होगा या तो शपथ पत्र है, वही सब। दिनांक 17 अगस्त के उपरांत किसी प्रकार का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। पत्र के साथ कोटिवार रिक्ति अंतिम कटअप निम्न प्रकार है। तो 17 तारीख तक आप ये कर सकते हैं, 10 से 17 को दावा आपत्ति, लेकिन सर्टिफिकेट लेने वाला जो काउंसिलिंग में भाग ले चुके हैं वहाँ से लेना है, वो उसका डेट 21 तक है, यानी 21 अगस्त तक। फिर काउंसिलिंग आपको 25 को होगी। अब देखिए संबंधित अंतिम कटअप संशोधित अंतिम कटअप यहाँ दिया गया है, इसको देख लीजिए। तो देखते हैं एक नज़र हम लोग भी 1 to 5 पारा में देखते हैं। पहले
अनरिजर्व में 59.02 SC, हाँ अनरिजर्व पारा 1 to 5, SC 53.93, ST 46.41, MBC यानी BC1 59.94 और BC यानी BC2 60.05। अब 1 to 5 पारा नॉन पारा में देखिए अनरिजर्व का 49.21, SC का 52.78, ST का 49.93, MBC यानी BC1 का 45.78 और BC2 यानी BC का 53.60। ये हो गया 1 to 5 का। अब देखिए 6 to 8 का साइंस में देखिए कटअप पारा अनरिजर्व 65.54, SC का 57.80, ST का 64.66, MBC या BC1 का 65.13, BC का 65.54। इसी का नन पारा साइंस का नन पारा देखिए अनरिजर्व में 76.30, SC का 67.29, ST का 65.55, MBC का 73.58, BC का 73.76। अब आर्ट्स में आते हैं 6 to 8 का अनरिजर्व का 63.83, SC का 60.57, ST का 62.19, BC1 का 63.25 और BC2 का 60.30। आर्ट्स में ही 6 to 8 में नॉन पारा का देखते हैं। ये अनरिजर्व में 69.84, SC का 65.36, ST का 66.51, MBC का 69.17, BC का 69.61। अब लैंग्वेज में देखते हैं। लैंग्वेज पारा अनरिजर्व 58.42, SC का 50.88, ST का 52.88, MBC का यानी BC1 का 58.41 और BC यानी BC2 का 58.76। अब लैंग्वेज में ही नॉन पारा देखिए अनरिजर्व का 65.89, SC का 59.57, ST का 60.19, MBC का 65.72 और BC का 68.45। ये संशोधित है। ये तो होगा कट ऑफ मार्क्स। अब सीट देखते हैं। सीट देख लीजिए कितना सीट है बोकारो जिला में, इसको देख लेते हैं। बोकारो जिला का सीट स्पष्ट हो जाएगा। तो हम लोग पहले देखते हैं 1 to 5 पारा में। 1 to 5 का पारा में देखिए क्या है। अनरिजर्व पारा में अनरिजर्व 1 to 5 23, SC का 8, ST का 35, BC1 का 2 और BC2 का 1 यानी टोटल हो गया 69। अब 1 to 5 का नॉन पारा में अनरिजर्व का 13, SC का 29, ST का 19, MBC का 20, BC का 1, टोटल हो गया 82। यानी ये जो है 1 to 5 में पारा में 69 है, नॉन पारा में 82 है, टोटल हो गया आपका 151। यानी 1 to 5 में टोटल 151 सीट है। अब देखते हैं हम लोग 6 to 8 में। साइंस में देखिए पारा का अनरिजर्व 3 है, उसके बाद ST 2 है मात्र, बाकी में नहीं है। नॉन पारा में देखिए मात्र ST में 2 है, यानी पारा में 5 हो गया, नॉन पारा में 2 हो गया। उसके बाद 6 to 8 में ही देखिए आर्ट्स पारा में सिर्फ ST में 1 है और नॉन पारा में अनरिजर्व 2 है और ST में 1, यानी हो गया 1 और 3, पारा में 1, नॉन पारा में 3। उसके बाद लैंग्वेज में देखते हैं। लैंग्वेज में पारा में सिर्फ 1 है, ST में 3 है, टोटल 4 हो गया। उसके बाद नॉन पारा में देखिए 6 to 8 का है 1 है, अनरिजर्व में ST का 3 है, टोटल 4 हो गया। तो ये है आपका 1 to 5 और 6 to 8 का टोटल रिक्ति सीट। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये जो टोटल है 1 to 5 का टोटल, पारा में 1 to 5 69 सीट है, नॉन पारा में 82 सीट है। उसके बाद 6 to 8 में साइंस पारा में 5 सीट है, नॉन पारा में 2 सीट है। आर्ट्स 6 to 8 पारा में 1 सीट है, नॉन पारा में 3 सीट है। लैंग्वेज पारा में 4 सीट है, नॉन पारा में 4 सीट है। इस तरह साइंस में टोटल 7 सीट है, 6 to 8 में। आर्ट्स में टोटल 4 सीट है, लैंग्वेज में टोटल 8 सीट है और टोटल मिला के 6 to 8 में 19 सीट है। यानी 1 to 5 में 151 सीट है और 6 to 8 में 19 सीट है। तो जाइए दोस्तों, काउंसिलिंग में भाग लीजिए। बेस्ट ऑफ लक और मेरा वीडियो देखते रहिए, मैं अपडेट करते रहूँगा। पूरा जुलाई महीने अपडेट किया था। जो मेरा वीडियो देखा उन लोगों को विशेषकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं देखा उन लोगों को बहुत झेलना पड़ा। तो
आप अब और मैं प्रत्येक जिला का डालते जाऊंगा। अभी तक 3 जिला का डाल चुका हूं, अब गिरिडीह का डालूंगा, पश्चिमी सिंहभूम का डालूंगा। इस तरह के करके सबको डालते जाऊंगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो फिर भी तो आप कमेंट जरूर करें, जितना हो सकेगा हमसे मैं कोशिश करूंगा आपका समाधान करने का। जय हिंद, जोहार झारखंड।